एक फाइटर जिसने खबीब नुर्मागोमेडोव जैसा लेजेंड का भरोसा जीता, जिसने कल ही एक अनबीटन फाइटर को उसके ही होम क्राउड के सामने राउंड 1 में ही गिरा दिया और जिसका अगला टारगेट है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज UFC। ये कहानी है एक कश्मीरी लड़के की, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सेब के बागों के बीच बसा एक छोटा सा गांव मुरन। यहाँ जिंदगी सिंपल है। लोग खेती करते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं और दिन शांति से गुजरते हैं। इस गांव से कोई इंटरनेशनल फाइटर निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यही हुआ। ये कहानी है ओवैस याकूब की, जम्मू कश्मीर से निकलने वाले पहले प्रोफेशनल MMA फाइटर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और एक सपने की है। ओवैस का जन्म 1998 में मुर्रान गांव में हुआ। ये गांव अपने सेब के बागों के लिए जाना जाता है, एथलीट्स के लिए नहीं। लेकिन बचपन से ही ओवैस का रुझान डिसिप्लिन और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते, ओवैस कुछ अलग ढूंढ रहा था। कम्बैट स्पोर्ट्स में उनका सफर सीधा MMA से शुरू नहीं हुआ था। 2012 के आसपास उन्होंने ठंगता से शुरुआत की, मणिपुर की एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो स्ट्राइकिंग और डिसिप्लिन पे बेस्ड है। जल्दी ही वो टकवांडो की तरफ बढ़े, वो स्पोर्ट जो आगे चलकर उनके शानदार एम्योरल करियर की फाउंडेशन बना। अगले 10 सालों में मेडल्स की भरमार लग गई। गिने चुने प्लेयर्स ही इतना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड बना पाते हैं। उन्होंने 11 नेशनल गोल्ड मेडल्स जीते, 6 सिल्वर और 17 से ज्यादा स्टेट लेवल टाइटल्स अपने नाम किए। उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी डिक्लेयर किया गया और 28 स्टेट्स में बेस्ट फाइटर बॉय के रूप में पहचाना गया। बाद में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी सक्सेस पाई। 2022 में फिलीपींस में हुए वर्ल्ड एस्क्रीमा काली अर्नीस फेडरेशन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग डिसिप्लिन में। लेकिन ओवैस सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहे थे, उनके अंदर कुछ और भी चल रहा था। उन्होंने पुलवामा में ही लॉयंसडेन मार्शल आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की, जहां आज 40 से ज्यादा यंग फाइटर्स ट्रेनिंग लेते हैं। उनमें से कई स्टूडेंट्स पहले ही नेशनल लेवल मेडल जीत चुके हैं और ओवैस की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे इलाके के लिए जिसकी पहचान अक्सर हेडलाइंस में कॉन्फ्लिक्ट और तनाव से जुड़ी रहती है, ओवैस कुछ और देना चाहती थी। वैली के यूथ के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रास्ता, एनर्जी को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में नहीं, डिसिप्लिन और स्पोर्ट में बदलने का जरिया। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीर सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं, अपने टैलेंट के लिए भी जाना जाए। फिर आया वो पल जब उन्होंने प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कदम रखा और हिस्ट्री बना दी। ओवैस जम्मू कश्मीर के पहले प्रोफेशनल MMA फाइटर बने, एक टाइटल जो उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। 2023 में उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट जैसी डोमेस्टिक प्रमोशंस में भी अपनी छाप छोड़ी, अपनी स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाते हुए। लेकिन उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल मौका आया ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में, जो बहरीन बेस्ड एक ग्लोबल MMA प्रमोशन है जहां दुनिया भर के टॉप फाइटर्स कमेंट करते हैं। अपने डेब्यू में ही उन्होंने फिलीपींस के यान पॉल चोकोलोरा को पहले ही राउंड में सिर्फ 3 मिनट में सबमिशन से हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पहली बार था जब कोई कश्मीरी फाइटर उस केज में उतरा था। जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। 2025 के एंड तक ओवैस का प्रोफेशनल रिकॉर्ड था 5 जीत, 1 हार लाइटवेट डिवीजन में। उनके शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें 2025 का ब्रेव CF ब्रेकआउट फाइटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिलाया, इंडिया के फास्टेस्ट राइजिंग MMA फाइटर्स में से एक के रूप में उन्हें स्थापित करते हुए। अब कश्मीर की यह कहानी सिर्फ लोकल नहीं रही थी, यह पूरी दुनिया देख रही थी। अगला स्टेप लेने के लिए ओवैस जुड़ गए अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी से, वही लेजेंडरी जिम जिसने UFC के कई चैंपियंस दिए हैं। वहां उन्होंने दगास्तान के एक एलीट ग्रुप के साथ ट्रेनिंग की, कोच जेवियर मेंडेज की देखरेख में। यह कोई नॉर्मल जिम नहीं था, यहाँ रेसलिंग, ग्रैपलिंग और डिसिप्लिन का लेवल बिल्कुल अलग ही स्टैंडर्ड का था। AKA में एक ट्रेडिशन है, जब कोई नया फाइटर टीम से जुड़ता है तो पूरी टीम वोट करती है कि उसे रखा जाए या नहीं। ओवैस ने अपनी जगह बना ली, अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से पूरी टीम का भरोसा जीता और अक्टूबर 2025 में इस स्पोर्ट के सबसे ग्रेट फाइटर्स में से एक खैब नुर्मागोमेडोव ने पब्लिकली उनकी प्रोग्रेस की तारीफ की, पूरी टीम के सामने उनका साथ दिया। खैब ने अपनी टीम को याद दिलाया कि कैसे कामारू उस्मान ने भी कभी अपनी जीत पे शुरू में भरोसा नहीं किया था, लेकिन प्लान पे डेट रहने से ही चीजें बदलती हैं। पुलवामा के एक ऑर्चर्ड वाले गांव के लड़के के लिए ईगल के साथ ट्रेनिंग करना ये दिखाता था कि सफर कितनी दूर तक आ चुका था। यहीं से आता है उनका अब तक का सबसे टफ मुकाबला, ब्रेव CF 107 बल्गेरिया के बर्गस शहर में अरीना बर्गस के अंदर 1 अगस्त 2026 की रात। सामने थे अनबीटन बल्गेरियन फाइटर देलियन ग्योर्गीव, 2 बार के IMMAF वर्ल्ड चैंपियन, एक 3-0 का क्लीन प्रोफेशनल रिकॉर्ड जो इलिया टोपुरिया की टीम से ट्रेनिंग लेते हैं। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये 2 ट्रेनिंग सिस्टम्स का टकराव भी था। एक तरफ टोपुरिया का कैंप, दूसरी तरफ AKA के दागिस्तानी रेसलिंग का स्टाइल, टीम खबीब। 2 राइजिंग स्टार्स, 2 अलग दुनिया,
एक ही केज, एक ही रात। और जब फाइट शुरू हुई, ओवेस ने सेंटर ले लिया, एक हेड किक ब्लॉक हुआ, फिर एक राइट हैंड कनेक्ट हुई, एक लो किक ने ग्योर्गीव को बैलेंस से हिला दिया। ओवेस का किक हैवी गेम चलता रहा, ओवरहैंड राइट, फिर एक 1-2 कॉम्बिनेशन। ग्योर्गीव ने एक टेक डाउन ट्राई किया, फिर सिंगल लेग ट्राई किया, लेकिन ओवेस ने उसे स्टफ कर दिया। और फिर वो मोमेंट आया, एक लेफ्ट हुक सीधा टेंपल पे, ग्योर्गीव नीचे गिर गया। ओवेस ने पंचेस की फ्लरी लगा दी और रेफरी को फाइट रोकनी पड़ी। राउंड 1 TKO, ओवेस याकूब की जीत। ये जॉर्जिएव के प्रोफेशनल करियर की पहली हार थी। एक अनबीटन फाइटर अपने ही होम क्राउड के सामने अपना पहला लॉस ले गया, और वो भी एक कश्मीरी फाइटर के हाथों। ये ब्रेव CF में ओवेस की लगातार तीसरी जीत थी। उनका रिकॉर्ड अब हो गया 6 जीत 1 हार। फाइट के बाद ओवेस ने खुद कहा कि अब वो एक टाइटल शॉट चाहते हैं, और इस परफॉर्मेंस के बाद वो टाइटल शॉट डिजर्व भी करते हैं। ओवेस याकूब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसने पहले ही बदल दिया है कि कश्मीर के यंग एथलीट्स के लिए क्या पॉसिबल है। ये प्रूव करती है आप कहां से आए हो ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितनी दूर जा सकते हो। तो ये थी ओवेस याकूब की कहानी, एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया भर में अपना नाम बनाने तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स स्टोरीज देखना चाहते हो कश्मीर से, इंडिया से या दुनिया भर से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।